अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल की वसासत से मुखातिब होने का शर्फ़ एक मरतबा फिर हासिल कर रहा हूँ। कुफ़्र टूटा खुदा खुदा करके मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान बिल आखिर अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। 21 अक्टूबर सन 2023 को उन्होंने अब कहा है कि वो वापस आएँगे। पहले भी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस मरतबा कुछ मामला सीरियस लगता है कि शायद आ जाएँ। प्लेटलेट्स उनके ग़ालिबन पूरे हो गए होंगे इस अरसे में। काफ़ी कुछ खाया-पिया, उनकी हम तस्वीरें और वीडियोज़ देखते रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सेहतमंद होंगे। अलबत्ता एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, लोग ये बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि इनकी मिसाल वैसे है, एक रोडेंट होता है, चूहा उन्होंने इस्तेमाल किया लफ़्ज़ कि वो बिल से उस वक़्त बाहर निकलता है जब उसे अपनी सेफ्टी का मुकम्मल यकीन हो जाता है कि उसे कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा मोल लेने से के लिए वो बाहर नहीं आता अपने बिल से। तो वो उनसे तशबीह दे रहे थे जो कि गैर मुनासिब बात है, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बहुत गैर मुनासिब है। लेकिन बहरहाल मैं नहीं कह रहा, एक दफ़ा फिर अर्ज़ कर दूँ, लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि वो उसी तरह से अपने बिल से बाहर निकलेंगे क्योंकि उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं और शायद इसलिए वो आना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में शायद ऐसी बात नहीं है, यकीन दहानियाँ तो लिए बगैर वो ज़ाहिर है कि नहीं आएँगे, ये तो शुरू से उनकी सरज़श्त में शामिल रही है ये बात। लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात करना मुनासिब नहीं और मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाज़रीन, ये मेरा तज्ज़िया है, ये ख़बर नहीं है, ये मेरा तज्ज़िया है और मैं आपको चंद चीज़ें सामने रखने के बाद ये बताता हूँ ये बात। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और ट्रैप इसलिए कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान किसी भी सूरत में आने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत यकीन दहानियाँ उनको माज़ी में भी करवाई गईं, जिसको जो उन्होंने डिमांड्स की वो पूरी भी की गईं। लेकिन कुछ ऐसे मामलात चले कि वो अपने भाई के 16 महीने के दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान में कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सके, हिम्मत नहीं कर सके और उनके हौसले इतने बुलंद नहीं हो सके कि अपने सगे छोटे भाई के होते हुए, हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, एस्टेब्लिशमेंट की और तमाम ब्यूरोक्रेसी की और हर एक की बैकअप के बावजूद, बैकिंग के बावजूद, यकीन दहानी के बावजूद वो तशरीफ़ नहीं ला सके। बावजूद वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो इस मर्तबा शायद उन्हें कुछ इस लेवल पर जाकर यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि उन्होंने वापस आने की हामी भरी है। लेकिन ये उन्हें वो मुल्क वापस लाने का एक तरीका भी हो सकता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ऐन मुमकिन है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान लैंड करें, तो उसके फ़ौरन बाद या कुछ दिनों के बाद या चंद एक हफ्तों के बाद उन हालात का सामना ना करना पड़े, वो हालात उनके सामने ना आएँ, जिनका उनसे वादा किया गया है। चंद एक उसकी वजूहात हैं, कुछ पस पर्दा भी चल रहा है, पीटीआई के ज़ोमा के साथ भी बातचीत हो रही है और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक़्त ये महसूस कर रही है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून के लिए या नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबज़ादी की सज़ाएँ वग़ैरह ख़त्म करने के लिए बनाया जा रहा है, उस पर रोलर फेरा जा रहा है, उसे हमवार किया जा रहा है। ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड उन्हें मयस्सर नहीं, किन्हें? पीपल्स पार्टी को। ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मयस्सर नहीं आएगा। क्योंकि उनकी पकड़-धकड़ शुरू हो गई है। जैसे ही उन्होंने मुतालबा किया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, जो कि पीटीआई की आवाज़ है। इससे पहले सिर्फ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद जमात थी जो ये मुतालबा कर रही थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर-अंदर करवाए जाएँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अब पीपल्स पार्टी ने भी अलहदा ही सही, मिल के नहीं पीटीआई के साथ, अलहदा ही सही उन्होंने भी ये वही बात कर दी है जो पीटीआई कर रही थी। तो उनकी कमबख्ती, उनकी सख्ती शुरू हो गई, पकड़-धकड़ शुरू हो गई, शाज़िया मरी पकड़ी गईं, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ होना शुरू हुई हैं और बज़ाहिर ज़रदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान में भी इख्तलाफात कुछ नज़र आए हैं, जो कि इतने कुछ सीरियस नहीं है, वो मामलात ऐसे हल हो जाते हैं। कभी-कभार बयान एक-दूसरे से पूछ के नहीं दिया जाता तो वो टैली नहीं करता, ये वजह भी हो सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये ख़्याल है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं दिया जा रहा। और ये तमाम चीज़ें मिलकर जो मौजूदा सेटअप है अबूरी, उस पर प्रेशर डालेंगी और जो अबूरी सेटअप के पीछे हाथ रख के बैठे हैं, पुश्तपराई करने वाले हैं, उन पर भी ये चीज़ें प्रेशर डालेंगी। क्योंकि अवाम आ गई महँगाई की वजह से बिखरी हुई है। एक सिविल नाफ़रमानी एक तरह की पाकिस्तान में हो रही है।
और किसी पार्टी ने, ना पीटीआई ने ना पीपल्स पार्टी ने, किसी ने इसकी कॉल नहीं दी। ये एक बड़ी अजीब बात है, इसे ज़हन में रखें कि किसी ने इस एहतजाज की कॉल नहीं दी। जमात इस्लामी वालों ने तो बस वो बैंड वैगन पे सवारी करना मुनासिब समझा और उन्होंने एक कॉल दे दी बाद में, लेकिन लोग उससे पहले ही सड़कों पर थे। उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ अवाम को जाता है। और इस महंगाई की सताई हुई अवाम को खामोश रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए अरबाब इख्तियार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो करने में ये भी हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्हें वापस बुलाया जाए और उनके साथ भी मामलात किए जाएँ, 2-2 हाथ किए जाएँ कि जनाब आप ज़रा आके हिसाब देना कि आप अदालत से भगौड़े हैं। इंग्लिश का लफ्ज़ है एब्सकॉन्डर। बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आता, उर्दू में उसे भगौड़ा ही कहेंगे माज़रत के साथ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भगौड़े हैं, जेल से सज़ा याफ्ता हैं, झूठ बोलकर जाली मेडिकल सर्टिफ़िकेट जमा करवा कर वो अरबाब इख्तियार और बड़े घर की रज़ामंदी से तशरीफ़ ले गए थे 8 हफ्तों के लिए, और उसके बाद 4 साल तकरीबन उनको हो जाएँगे, 1 महीना कम, 4 साल बाद वो वापस आएँगे, अगर 21 अक्टूबर को वापस आते हैं। 21 अक्टूबर में भी बहुत सारा टाइम पड़ा है और उस दौरान कुछ भी हो सकता है, होगा, ये भी मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने आएँगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ और वो इस धरती पाक धरती पर अपने कदम रखें, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि उनके आने के लगभग 4 माह के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होंगे। क्योंकि वो इस ज़मानत के बगैर पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाएँगे, कभी नहीं लाएँगे, 100 साल में भी नहीं लाएँगे, अगर उन्हें इस बात की ज़मानत नहीं दी जाए कि इलेक्शन होंगे और इतने फ्री एंड फेयर होंगे कि मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, उनकी सज़ाएँ ख़त्म होंगी। नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब उनके साथ एक मर्तबा फिर रहमदिली का मामला फरमाएँगे, जैसे कि हुदैबिया पेपर मिल्स में फरमाया था। और उसके बाद उनकी सज़ाएँ माफ़ होंगी, उन पर से पाबंदी हटेगी, लाइफ़ बैन जो है वो ख़त्म होगा, इलेक्शन में हिस्सा लेने के एलिजिबल होंगे। और जो सबसे अहम बात ये है कि उसके बाद बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। ये तमाम ज़मानतें अगर उन्होंने ली हैं और उनको दी गई हैं, तो फिर पाकिस्तान में वो घुमसान का रन पड़ने वाला है कि अल अमान वल हफ़ीज़। आप इस वक़्त तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में उस वक़्त क्या हालात होंगे अगर ऐसे काम किए गए। तो इतने बड़े-बड़े वादे और इतने बोल्ड स्टेप्स जिसे कहा जाता है, आई डोंट थिंक कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी इतना दम है कि वो इतने बड़े-बड़े स्टेप्स लें। तो ऐन मुमकिन है कि ये तमाम वादे वही नवाज़ शरीफ साहब से किए गए हैं। ट्रैप का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उन्हें ट्रैप में लाकर पाकिस्तान वापस लाने में, क्योंकि देखिए जब तक वो यूके में बैठे हैं ना, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई चीज़ आप नहीं चला सकते। तो ऐन मुमकिन है कि अब तराजू के पल्लड़े बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा झुक गए हैं, अवाम में भी ये चीज़ सामने आ चुकी है, अवाम ने भी पहचान लिया है कि किसका वज़न किस पलड़े में है, तो अब उसे कुछ बैलेंस आउट करने के लिए, एक्ट करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान में होना, मौजूद होना ज़रूरी है। और उन्हें पाकिस्तान बुलाने के लिए, लाने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी ज़िद पे 4 साल से अड़े हुए थे कि मैं नहीं मानता, मैंने नहीं जाना, मैं ना मानूँ। तो उन्हें मनाने के लिए ऐन मुमकिन है कि कोई बहुत बड़े-बड़े अनडिलिवरेबल प्रोमिसेस कर लिए गए हों और उन पर भरोसा करके वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हों, यहाँ आकर वो ट्रैप हो जाएँ और फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत वाला मामला हो। आज सिर्फ इसी एक टॉपिक पर बात करनी थी। कल के लिए माज़रत करता हूँ, मैं सफ़र में था इसलिए वीलॉग नहीं कर सका। आइंदा से इंशाल्लाह बाकायदगी से वीलॉग करूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, वीडियोज़ शेयर कीजिए। जैसे कि मेरा नया स्टार्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ताउन की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा के लिए ज़िंदाबाद।